बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मेजर ऑफ वेरिएशन, जिसमें हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे। ये लास्ट टाइम हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बात की थी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड आता है, और वो अराउंड द सेंटर हम देखते हैं कि जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं या जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती है हमारे वेरिएबल से, तो वो सेंटर की तरफ उनकी टेंडेंसी होती है। और हमने मीन भी डिटेल में डिस्कस किया था, मीडियन भी और मोड भी। आज हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिस्पर्जन, जिस तरह इस वर्ड से पता है, आपको चल रहा होगा कि डिस्पर्जन का मतलब कि सेंटर से दूर दूर फैला हुआ। तो जब भी हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखते हैं, तो हमारे पास जो सेंटर यानी मीन होता है, तो उससे जो वैल्यूज जितनी दूर पड़ी होती है, तो वो हम डिस्पर्जन उसको कहते हैं। अब डिस्पर्जन में हमारे पास पहले वैल्यू जो है वो रेंज है। पहले रेंज को समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो यहाँ जैसे लिखा है कि रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू। ये आर से रिप्रेजेंट होता है, और इसमें यह है कि किसी भी डेटा में आपके पास सबसे बड़ा नंबर जो है उससे जब सबसे छोटा नंबर आप माइनस कर लेते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो रेंज कहलाती है। बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे वेरिएशन ऑफ पेंट इन मंथ्स, तो ये सपोज कर ले इनकी प्राइस की बात हो रही है। ये एक कलर है, उसका टिन है, और एक मंथ में उसका जो है वो प्राइस 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30, और इस तरह 60 तक पहुंचती जा रही थी। इसमें अगर हम रेंज देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 10 से शुरू होता है और 60 पे ख़त्म होता है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 60 है, जबकि सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 10 है। ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका रेंज क्या होगा कि हम 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50, ये हमारा रेंज होगा। आपको नीचे भी एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, और ये भी इसी तरीके से है। अगर हम इसका रेंज मालूम करना चाहें, तो ये भी सिंपल है कि 50 से 20 माइनस करें तो आपके पास रेंज आ जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो ऑलरेडी सॉल्व हुए हैं, और वो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास ब्रांड ए है, तो जिस तरह मैंने कैलकुलेट करके बताया, तो 60 से 10 माइनस करके इसका रेंज जो है वो 50 आया। अच्छा, वहाँ हम थोड़ी सी तस्हीह कर दें दोनों एग्जाम्पल में। वहाँ हम उसकी प्राइस समझे थे, ये प्राइस नहीं है। ये कितना अरसा एक पेंट जो है वो सही रहता है, ख़राब नहीं होता धूप वगैरह लगने की वजह से, तो ये उसकी एस्टिमेशन है। दूसरा ब्रांड जो बी था, उसमें हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर 45 है। ये आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास हाईएस्ट नंबर 45 है, ये 50 खाली है। अगर हम यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें तो 45 से 25 माइनस किया है, स्मॉलेस्ट नंबर 25 है, तो हमारे पास 20 मंथ रह गए। इस तरीके से हम रेंज मालूम करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉयज सैलरी पे बात कर लेते हैं। The salaries for the staff of XYZ manufacturing company are shown here, जिसमें ये स्टाफ का दिखाया गया है कि ऑनर कितनी सैलरी ले रहा है, मैनेजर कितनी ले रहा है, सेल रिप्रेजेंटेटिव और फिर वर्कर्स की कितनी है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर ये है, और सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये है। तो रेंज मालूम करना है तो हम वही फार्मूला के जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होता है उससे छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो रेंज कहलाती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ,
जिसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं, और पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ये बात याद रखें कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है ये इस पॉपुलेशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। तो अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू पता चल गई तो स्टैंडर्ड डिविएशन उसका स्क्वायर रूट निकालने से हमें पता चल जाती है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि जो राउंडिंग रूल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो क्या होता है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि मीन की वैल्यू निकालने के बाद अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमने डेसिमल से एक राउंड ऑफ वैल्यू पे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 0.5 का होता है। अगर एक नंबर इससे कम है तो जो होल नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 10.4, अगर ये देखें तो इसमें ये 0.4 जो है 0.5 से कम आ रहा है, सो हम इसको 10 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास 10.8 है तो राउंड ऑफ रूल के हिसाब से चूंकि ये इस नंबर से बड़ा है तो हम उसको 11 लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास फाइनल आंसर आने के बाद हम करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन सीख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, द कंपैरिजन ऑफ आउटडोर पेंट। इसमें लिखा है कि हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है इस डेटा सेट का जो कि पेंट ए का है। उसमें हमें वैल्यूज दी है 10, 60, 50, 30, 40 एंड 20। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि हम डेटा के मीन को मालूम करते हैं। तो मीन का ये फार्मूला था समेशन x डिवाइडेड बाय n। चूंकि ये पॉपुलेशन वेरिएंस है इसलिए हमारे पास n कैपिटल है। इंडिविजुअल वैल्यूज आपको सारी नजर आ रही है। हमने ये इंडिविजुअल वैल्यूज इधर लिखी, उसको प्लस किया और टोटल नंबर इसका, ये टोटल वैल्यूज 6 हैं तो 6 पे डिवाइड किया। जब हमने इन सब को प्लस करके 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 35 आया। ये तो था पहला स्टेप कि हमने मीन मालूम कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू से मीन को माइनस करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखें कि इंडिविजुअल वैल्यू से हमने मीन को माइनस करना है। तो 10 से भी, 60 से भी, 50 से भी, 30 से भी, 40 से भी और 20 से भी हमने 35 माइनस करना है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू से मीन को माइनस कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज हर एक के सामने आ गए। स्टेप 3 हमारे पास क्या है? स्टेप 3 ये है कि जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, जैसे इन दोनों की ये रिजल्ट आ गए, इन दोनों की ये आ गए और इन दोनों की ये आ गए, तो उसका हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर के इसलिए लेना है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और ये इसका एक स्टेप है। तो जब हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास -25 था तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया तो वो 625 बन गया। इस तरीके से +25 उसका स्क्वायर ले लिया तो वो 625 बन गया। इसी तरीके से ये -5 और +15, इन दोनों का जब हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये नंबर आए, और +5 और -15 का लिया तो हमारे पास ये नंबर स्क्वायर की शक्ल में आए। अब हम इन तमाम रिजल्ट्स को प्लस करेंगे। जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे स्क्वायर करने के बाद, उन सारे नंबर्स को हमने इधर प्लस किया तो हमारे पास एक कंबाइंड नंबर आया। अब हमने 5th स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास कंबाइंड नंबर आया है इसको हमने पॉपुलेशन के जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है या पॉपुलेशन साइज है उस पे हमने डिवाइड करना है। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं
तो 1750 को जब मैंने 6 पे डिवाइड किया यहाँ पे, तो हमारे पास आया 291.7। अब ये 291.7 हमारे पास वेरिएंस कहलाएगा। 291.7 हमारे पास वेरिएंस कहलाएगा। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास वेरिएंस जो है वो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि जब हम 291.7 का स्क्वायर रूट लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वो हमारे पास आएगा 17.1, और 17.1 हमारे पास ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। आमतौर पे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल में हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, जिस तरह ये आपको इस पूरे कॉलम में नज़र आ रही है। फिर हम इन सब का मीन निकालते हैं। मीन को हम इन इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करते हैं, और जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है वो हम इस कॉलम में लिख लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकाल के इन वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाला तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास एक कंबाइंड नंबर आया, और इस कंबाइंड नंबर को हम पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। और जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। ये बहुत ही आसान है, बस इन स्टेप को आपने याद करना है और मैन्युअली आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये हम सब कुछ क्यों करते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि जो हमारे पास वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आती है, और अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आती है। मतलब अगर वेरिएंस हमने निकालना हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर लेते हैं। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वेरिएंस एक्चुअली एवरेज होता है उन तमाम डिस्टेंस का जो कि मीन से एक फासले पे पड़े होते हैं, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये स्क्वायर हम क्यों लेते हैं? ये स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें, सवाल तो यही उठता है कि हम स्क्वायर क्यों लेते हैं। इस पैराग्राफ में आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है, अगर हम उसको प्लस करें, जब हम मीन इंडिविजुअल वैल्यू से मीन को माइनस करेंगे तो उन वैल्यूज को जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। सो इस ज़ीरो के उसको एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि तमाम वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव साइन में आए और नेगेटिव साइंस हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स ज़ीरो नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखा भी देता हूँ। इसमें आप अगर देख लें तो जो हमने इंडिविजुअल वैल्यूज से मीन को माइनस किया था, अगर इन सब को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो रिजल्ट आएगा। ये 25 इसके साथ, ये 15 इसके साथ, और ये -5 इस +5 के साथ, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया? वो ज़ीरो आया। सो इस सब को एलिमिनेट करने के लिए हम इनका स्क्वायर लेते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएं, और इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक कंबाइन वैल्यू आ जाती है। नाउ जो एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं। फिर वो जो मैंने पहली बात की कि हम स्क्वायर लेते इस वजह से हैं कि माइनस वैल्यूज की वजह से हम ज़ीरो वैल्यू को अवॉइड करें, तो हम फिर अपने असल
रॉ डेटा के रिजल्ट्स को निकालने के लिए या उसी यूनिट्स में इन रिजल्ट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि हमने वहाँ पे स्क्वायर किया होता है तो जो रिजल्टेंट नंबर आ रहा होता है वो उन स्क्वायर का रिजल्ट होता है। तो इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वेरिएंस का तो वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की जो एक्चुअल रॉ डेटा की यूनिट्स होते हैं उसमें नंबर दे देता है। तो इस तरह ये एक स्टेप है कि एक जगह पे हमने ज़ीरो रिजल्ट को अवॉइड करना होता है और दूसरी जगह हम उस स्टेप को रिवर्स कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ आए। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आती है। सो इसी तरीके से हमारे पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव में हम नहीं लेकर आ सकते, तो इस वजह से हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ये एज पर द बुक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। सो जिस तरह हमने कैलकुलेशन में पढ़ा और एक्सप्लेनेशन में उसके पढ़ा, अब हम वेरिएंस के एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वेरिएंस असल में हमारे पास एवरेज होता है उस डिस्टेंस का जो कि उस वैल्यू की डिस्टेंस का जो कि हमारे साथ मीन से एक खास डिस्टेंस पे पड़ा होता है। यहां भी लिखा है कि वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ईच वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। हर वैल्यू जो मीन से जितने फासले पे पड़ी होती है तो उनके डिस्टेंस को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो है वो वेरिएंस आता है। और वेरिएंस हम जो है सिग्मा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक सिंबल है सिग्मा, कोई उसको ऐसे लिखता है, कोई उसको ऐसे लिखता है, कोई इसको ऐसे लिखता है, इट डिपेंड्स। लेकिन आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि सिग्मा जो है असल में ये सिंबल होता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ नज़र आए। फार्मूला इसका क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास ये है जो आपको नज़र भी आ रहा है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स जो इंडिविजुअल वैल्यू है माइनस म्यू जो उसका मीन है इनटू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जो हमने ऊपर स्टेप्स फॉलो किए यही फार्मूला भी उन स्टेप्स का हमें बता रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, फिर म्यू जो है वो उसका मीन है और n जो है वो पॉपुलेशन साइज है और ये सिग्मा इस स्क्वायर वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम इन सब का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बन जाता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन बुनियादी तौर पे ये क्या है, ये आप देख लें कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। सिंपल बता दिया। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस हर वैल्यू की मीन से होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है। हमने उसमें तो बात कर ली कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो उन वैल्यूज़ के स्क्वायर का नाम है, जबकि यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यूज़ की बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दे देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। हमने पेंट बी जो ब्रांड था उसकी वैल्यूज का रेंज निकाला था। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यूज दी गई है और कहा कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस हम कैलकुलेट करें। तो जहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड डिविएशन, हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना लाजमी है। सो पहला स्टेप कि हम मीन मालूम कर लेते हैं और मीन का फार्मूला के जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस करें और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिवाइड कर लें, तो इसका मीन भी हमारे पास 35 आया। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि इंडिविजुअल वैल्यू से हमने मीन को माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब वही स्टेप कि अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा,
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, तो वैल्यू 0 आएगी। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सब का स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया तो अब हम क्या करते हैं कि इन सब को हम प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल, इनका जो फ्रीक्वेंसी है उस पे आप देखें कि हमने इन सब को यहाँ पे लिख के प्लस कर लिया तो हमारे पास 250 आया। अब 250 को हमने 6 पे डिवाइड कर दिया जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास वेरिएंस आया 41.7। अब इस 41.7 का जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकालना है तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट पे हमारे पास इसकी वैल्यू आई 6.5। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 6.5 है और इसका वेरिएंस हमारे पास 41.7 है। यहाँ पे हमने अभी तक पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की। अब हम सैंपल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास अक्सर हम डेटा में सैंपल लेते हैं तो सैंपल में थोड़ा सा डिफरेंस है और आपको फार्मूले में भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये आपको सैंपल का फार्मूला नज़र आ रहा होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो x बार हमारे पास सैंपल मीन है, n हमारे पास सैंपल साइज है। This formula is not usually used, however, since in most cases the purpose of calculating statistic is to estimate the corresponding parameter, तो हम फिर क्या कर लेते हैं कि द सैंपल मीन जो हमारे पास होता है वो हम एज ए एस्टिमेट यूज करते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास इस तरह जो लिखा जाता है, it does not give the best estimate of the population variance because when the population is large and the sample is small, usually less than 30, then the variance computed by this formula usually underestimate the population variance। कि अगर हमारे पास population बहुत ज़्यादा है, सपोज कर लें 1000 हमारे पास population है और हम उसमें से 25 सैंपल लें तो वो 25 जो है ना इस 1000 को जस्टिफाई नहीं करती। सो हम सैंपल वेरिएंस को का फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस सूरत हाल में, क्योंकि हमने जस्टिफाई करना होता है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि हम इसमें n-1 कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सैंपल वेरिएंस को मालूम करने के लिए एस स्क्वायर, वहाँ पे हमने एस स्क्वायर नहीं बल्कि सिग्मा स्क्वायर यूज़ किया था। यहाँ पे हम एस स्क्वायर यूज करेंगे जो कि हमें बता रहा है कि ये सैंपल वेरिएंस है, वो पॉपुलेशन वेरिएंस बता रहा था। और इसमें हमारे पास ये आप देख रहे हो सिग्मा का सिंबल, तो ये सिग्मा, फिर x जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है माइनस x बार जो कि मीन है, इन दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ये n जो है सैंपल साइज है और x बार सैंपल मीन है। सो हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फाइनल फार्मूला बनता है वेरिएंस के फार्मूले के बाद, जो वेरिएंस का फार्मूला है सिंपल, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। अब एक एग्जांपल आपको सैंपल वेरिएंस और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की भी करके दे देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। इसके भी स्टेप सेम ही है। एग्जाम्पल है कि फाइंड द सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द अमाउंट ऑफ यूरोपियन ऑटो सेल्स फॉर अ सैंपल ऑफ 6 ईयर्स शोन। 6 सालों का ये डेटा हमें दिया है और इसमें कहा है कि ऑटो सेल्स जो हुई है उसका वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम किया जाए। और ये जो डेटा है ये मिलियन ऑफ डॉलर्स की अमाउंट को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को प्लस करना है। जब हमने इन सब को प्लस कर लिया सो देन हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ईच वैल्यू एंड फाइंड द सम। फिर हमने इन तमाम वैल्यूज को इंडिविजुअली स्क्वायर कर लिया और इनका एक कंबाइंड नंबर मालूम कर लिया। ये हमारे लिए अब ज़्यादा इजी है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जितने वैल्यूज़ का हमने ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाला है वो लिखेंगे जो कि 958 आपको नज़र आ रहा है। n यहाँ लिखा है जो आपको छोटा सा n नज़र आ रहा है वो हमारे पास सैंपल साइज है। तो ये n
आपने देख रहे हैं कि ये हम लिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं सबमिशन एक्स स्क्वायर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और फिर सबमिशन x इंटू स्क्वायर जो कि हमने इन सब को प्लस किया था और ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी, तो हमने ये वैल्यू इधर से ली और इसका स्क्वायर ले लिया, और फिर n इंटू एन माइनस वन वो हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 38.28 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि 6 इंटू 5 30 बन जाता है, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आता है 1.276। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और राउंड ऑफ की वैल्यू हमारे पास 1.2, इसके बाद 7 इन 6 आता है, तो इन ये 7 जो है 0.5 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इनको सिंपल 8 कर लेते हैं और 1.28 हम इसका वेरिएंस कर लेते हैं। जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास 1.13 जो है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। अब आप कह रहे होंगे कि पहले फार्मूला हमें जो बताया गया उसमें तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था जो कि ये फार्मूला था, लेकिन अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये फार्मूला हमने शॉर्टकट कर लिया था, इजी कर लिया था। आप इस फार्मूला में देखें तो ये जो सबमिशन है, ये जो सबमिशन नजर आ रहा है आपको, ये इस x के लिए भी है और इस x बार स्क्वायर के लिए भी है। अब इसमें अगर हम वो पॉपुलेशन वेरिएंस वाला वो फार्मूला यूज करते तो उसमें इसका आंसर डिफरेंट आता। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के इस फार्मूले को थोड़ा सा ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया तो आपने देखा कि वहां पे डिवाइडेड n माइनस वन था, तो n ऊपर वालों के लिए भी था और नीचे वालों के लिए भी था। सो ये एक दो बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इसका स्क्वायर है और ये कंबाइन जो सारे नंबर्स हैं उनका कंबाइन स्क्वायर है। तो इसमें इंडिविजुअल एक्स पे स्क्वायर है, इसलिए हम जो इंडिविजुअल जब स्क्वायर निकालते हैं तो उनको प्लस करते हैं, और यहाँ पे कंबाइन सारे नंबर्स निकाल के उनको स्क्वायर कर लेते हैं। और ये सिंपल है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाल लिया, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन उसका आ गया। ये आपकी एग्जाम्पल हो गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।